अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंशाल्लाह सब खैर खैरियत और अमन सलामती के साथ होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम कुछ कुकिंग नहीं करेंगे बल्कि एक रेमेडी मैं अपनी आपसे शेयर करूंगी। ये मैंने एक फक्की तैयार करनी है मैदे के लिए, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये गरमे के और इसके खरबूजे के बीज हैं। एक वाटरमेलन या इंदवाना कह लें उसके, और खरबूजे की। तो ये मैंने घर में ही अपने ये जब हम लेके आए तो मैंने उसके बीज ज़ाया नहीं किए, और ये मैंने इनको अच्छी तरह खुश कर लिया, धो के अच्छी तरह से। तो खुश करके इनको मैंने रख लिया, और अब थोड़ी देर पहले इसको मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट भी किया ताकि अगर थोड़ी बहुत इसमें नमी हो तो वो निकल जाए। अभी हम इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड हमने इस हिसाब में करना है कि इसका जो छिलका है वो बिल्कुल बारीक ना हो। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ग्राइंड हमने कर लिया। तो अब हम इस स्टैनर में से इसको छान लेंगे ताकि जो है इसका छिलके हैं वो अलहदा हो जाए, और इसका जो पाउडर है वो हमें चाहिए, वो हम अलहदा कर लेंगे। तो आप लोग ये वीडियो देखिएगा, पूरी छोटी सी वीडियो है, और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये फक्की आप तैयार करके। अगर किसी को मैदे का प्रॉब्लम है, सीने की जलन है, या खट्टी डकारें आ रही हों, या इस तरह का कोई भी मसला हो, तो ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आगे बताऊँगी कि ये इस्तेमाल कैसे करनी है। तो मुझे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो जी व्यूअर्स, ये छिलके हमने अलहदा कर लिए, और इसका जो पाउडर है इसका टेस्ट भी वैसे होता है जैसे बादाम का हो, मज़े का होता है। तो ये हमें चाहिए था, ये हमने अलहदा कर लिया, और छिलके हम फेंक देंगे। तो इसको हम शिफ्ट करेंगे एक बॉटल में ऐसे। आप देख सकते हैं ये पूरी बॉटल को मैंने अच्छी तरह से दबा के भर लिया है। तो करना ये है कि रोज़ाना सुबह निहार में 1 टेबल स्पून भर के 1 गिलास पानी के साथ आप इसको ले लें, और उसके बाद आप आधे घंटे बाद नाश्ता कर लें। तो आपके मैदे के जो प्रॉब्लम्स हैं, जलन है सीने की, या खट्टी डकारें, या हाजमा सही नहीं है, या बहुत ज़्यादा गैस बन रही है मैदे में, ये सारे मसले आपके इंशाल्लाह हल हो जाएंगे, और आपको कोई इशू या इस तरह की राजवे खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी, ये रेमेडी मेरी। तो ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। तो आएंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। ये मानिल्लाह।